ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विचार है, अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है। बहुत ही सुंदर ये विचार है। तो इस विचार को सुनने से पहले ये जानना आवश्यक है कि अंतःकरण क्या होता है। तो अंतःकरण मन को भी कह सकते हैं, चित्त को भी कह सकते हैं। तो इस पर पहले दास एक वाणी प्रस्तुत करेगा, उसके बाद इस पर विचार होगा। सब जग मन का खेल है, करे अंतर माहि विचार। मंगत जब मन निश्चल हुआ, आवे रूप करतार। देखिए महाराज जी की वाणी ये क्या संदेश दे रही है। ये संसार जो है ये सब मन का खेल है। हमें इस पे विचार करना है कि किस तरीके से हम अपने इस मन को, इस अंतःकरण को शुद्ध करें, ताकि ये हमारा मन प्रभु भक्ति में लगे। तो जब प्रभु भक्ति में लगेगा तो ऐसे नहीं लगेगा। तो हमें इसके लिए पहले ये बनाना होगा कि हमें एक ईश्वर पर निश्चय करना होगा। जब निश्चय होगा तब सफलता जरूर मिलेगी। जब मन संसार से दौड़ कम हो जाती है और एक ईश्वर में लग जाती है तो मन हल्के हल्के एकाग्र होने लगता है। आज सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अपना जो अंदर भोजन है वो भोजन अपने अंदर का ही ध्यान मानुष रखता है। मन का क्या भोजन है ये बहुत ज़रूरी है। अगर मन को का भोजन है सत्संग, सच्चे विचार, अगर ये मन को मिलेंगे तो मन शुद्ध होगा। तो ये वाणी कह रही है कि सब जग मन का खेल है, कर अंतर माहि विचार। मंगत जब मन निश्चल हुआ, आए रूप करतार। तो जो करतार हैं, जो ईश्वर हैं, उनका रूप हर समय है, पल पल है। लेकिन हमें इसको, मन को अपना निश्चय बनाना है, तभी। अब मन कैसे लगे, देखिए इसके लिए चार महाराज जी ने चीज़ें बताई हैं कैसे मन ठिकाने लगता है। इसमें नंबर 1 निश्चय दुरुस्त, नंबर 2 रास्ता दुरुस्त, नंबर 3 गुरु दुरुस्त, नंबर 4 कोशिश दुरुस्त। ये अगर 4 चीज़ें हैं तो मन ठिकाने लगना ही लगना है। लेकिन इसके लिए एक ईश्वर को अर्पण करके चलना पड़ेगा और विचारों में शुद्धि की ज़रूरत है। आहार, व्यवहार, विचार ये शुद्ध बहुत ज़रूरी है, तभी मन की शुद्धि होगी। और मन की खुराक रोज़ जिस तरीके से हम अपनी खुराक लेते हैं उसी तरीके से हम इस मन की भी खुराक पर ध्यान करें तो ईश्वर हमसे दूर नहीं। तो अब आगे देखिए महाराज जी का वचन इस अंतःकरण के बारे में क्या है। ये पेज 286 पर है, 286, और वचन नंबर 81। इस संसार यात्रा में केवल सत्पुरुषों के सत आदर्श जीवन को विचार करके अपने आप की निर्मल
कल्याण का यत्न करना ही सब विकारों से पवित्रता के देने वाला है। हर समय एक अखंड अविनाशी परमेश्वर परम तत्व का पूर्ण निश्चय धारण करके इस नाशवान शरीर को नित ही निर्मल कर्तव्य में स्थित करना चाहिए। अब आगे इसका एक वचन और श्रवण करें, ये भी बहुत सुंदर वचन है। ये पेज 286 पे है, 286, वचन नंबर है 82। निर्मल कर्तव्य की धारणा से बुद्धि निष्पाप होकर के सत्स्वरूप की भक्ति और उपासना में दृढ़ होती है, यानी आहार, व्यवहार और संगत अति पवित्र रूप में धारण करके नित ही एक अखंड अविनाशी परमेश्वर के सिमरण ध्यान में निश्चल होती है और शरीर द्वारा निष्काम पर उपकार में स्थित होने का यत्न करती है। ऐसा प्रयत्न अंतःकरण की अशुद्धि को हरने वाला यथार्थ साधन है। तो देखिए किस तरीके से जो हरने वाला यथार्थ साधन बताया महाराज जी ने कि जो है एक अखंड अविनाशी परमेश्वर का सिमरण, ये अति आवश्यक है। इस वास्ते परम उत्साह से इस छिन्न भंगुर शरीर से परमार्थ महाप्रसाद का द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक समय ये शरीर नाश को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे निर्मल सत्पुरुषार्थ की दृढ़ता सबको प्राप्त होवे। देखिए शरीर तो ये जाना ही है, नाशवान है, तो क्यों ना हम नाशवान होने से पहले ही एक परमेश्वर को पीछे लगें और एक जिद करके उसका निश्चय बनाएं और उसके आज्ञा में चलें। तो आगे लास्ट में और श्रवण करें, ये भी अंतःकरण के बारे में ही है। अपने शारीरिक सुखों को दूसरों की सेवा में भेंट करना, मन में निर्मल भाव से तन मन धन से सेवा करके प्रभु इच्छा में निश्चय होना, ये निर्मल त्याग का मार्ग है। जैसे गुणी पुरुष पवित्र भावना से उपकार के मार्ग में विचरता है, वैसे वैसे अंतःकरण के दोषों का नाश हो जाता है। जो शारीरिक सुखों को तुच्छ जानकर प्रभु आज्ञा में निश्चित होकर तमाम जीवों की सुख की खातिर अपने आप को न्यौछावर करता है, वो गुणी पुरुष आत्म आनंद का अधिकारी है। देखिए आत्म आनंद का अधिकारी बता रहे हैं महाराज जी कि अपने सुखों को त्याग करो और त्याग करके आप दूसरे के दुखों में लगो कि भी उसे काय का दुख है। तो पहले दूसरे का दुख दूर करने की कोशिश करो, तब इसके अधिकारी होगे। तो ये देखिए अंत में एक आध प्रश्न है, ये गुरुदेव ने कहा पुस्तक से। तो किसी प्रेमी ने पूछा मन क्या है, तो मनन करना, ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। ठीक है। तो एक प्रश्न और लास्ट में सुने महाराज जी, मन सत्परायण कैसे होता है? प्रेमी भय से मन सत्परायण होता है। इस वास्ते मौत का भय या गुरु का भय या ईश्वर का भय मानुष के वास्ते होना लाजमी है। ऐसे भय की दृढ़ता से भाव पैदा होता है, यानी अपनी जीवन उन्नति का विचार प्रकट होता है। भाव से भक्ति और भक्ति से निर्मल प्रेम होता है। यही दृढ़ता मानसिक शांति के देने वाली है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।